बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इस सूरत की जो है फ़ज़ाइल और फ़वाइद का ताल्लुक़ है, तो एक इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है कि हड्डियों और जोड़ों में जो दर्द हो जाता है, ख़ास तौर पे लोगों के घुटने ख़त्म हो जाते हैं, दर्द होता है, फिर घुटने चेंज होते हैं, यानी ऑपरेशन करने पड़ते हैं, तो हड्डी और जोड़ का किसी किस्म का दर्द हो, उसकी ज़बरदस्त तासीर इस सूरत में। उसका तरीक़ा यह कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले इस सूरत को जो 7 मरतबा तिलावत करें। 7 मरतबा तिलावत करने के बाद ज़ाहिर है कि इसकी जो आखिरी आयत है इसमें सजदा तिलावत है, जो मैंने पढ़ कल्ला कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, कि कल्ला ला तुतिअहु, हरगिज़ तुतिअहु यानी उस सरकश की तू इताअत ना कर, बल्कि अल्लाह का सजदा कर और अल्लाह का क़ुर्ब पा। ये जो आयत है ये आयत सजदा कहलाती है। ये जब तिलावत हो जाए तो सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है, सजदा तिलावत करना पड़ता है। अब ये 7 मरतबा आदमी इसकी तिलावत करे। 7 मरतबा तिलावत करने के बाद सजदे में जाइए, सजदा तिलावत करे। सजदे तिलावत में जब जाएगा तो उस सजदे के अंदर जो 7 मरतबा ये पढ़े, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर। 7 मरतबा ये पढ़े। ये पढ़ने के बाद सजदे से सर उठा ले और अपने बदन पे दम करे, थोड़ा सा पानी पास उस पर फूंक के पानी पी ले। एक ही सजदा काफ़ी है? बस एक ही सजदा, क्योंकि अगर एक आयत को बार बार एक ही मजलिस में दोहराए तो वो एक ही सजदा काफ़ी होता है। हाँ, तो इसलिए जब वो एक सजदा करके उसके अंदर इन्हें ये हस्बुनल्लाह पढ़ना है और दम कर लेना है, पानी पी लेना है। इसकी पाबंदी रखें, किसी किस्म के हड्डियों का जोड़ जो है, घुटनों को जोड़ में किसी किस्म का जो दर्द होगा वो दर्द जो है रफा हो जाता है और दर्द नहीं होता। और ये हस्बुनल्लाह नेमुल वकील कितनी दफ़ा पढ़ें? 7 दफ़ा। 7 दफ़ा पढ़ना है। तो ये एक फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये कि जिन बच्चों के ऊपर जो है उम्मे सुबियान, ये एक शैतानी चीज़ है, उसकी नज़र लग जाती है या नज़र लगने का अंदेशा है और बच्चों को आमतौर पे ऐसी शैतानी चीज़ें सताती हैं, तो ऐसा ख़तरा हो तो बच्चे पर रोज़ाना 1 मरतबा सूरत अलग तिलावत करके उसके दोनों कानों पे ज़ोर ज़ोर से फूंक दिया करें और सामने बदन पे फूंक के हाथ फेर दें। तो बच्चों पे रोज़ करती रहे माएँ, तो बच्चा किसी किस्म की आसेबी और शैतानी जो है तसर्रुफ़ का शिकार नहीं होता। ये इसका बड़ा फ़ायदा है। बहुत बड़ी बात। और तीसरा फ़ायदा ये कि अगर कोई ऐसा आपका बॉस है या कोई हाकिम है या कोई ऐसी पेशी है कोर्ट के अंदर, कोई जज बड़ा खुरांट किस्म का है, तो ख़तरा है यार आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाए, ऐसे अंदेशे हैं, तो इस सूरत को 7 मरतबा तिलावत करके जाएँ। अच्छा, 7 मरतबा तिलावत करके अपने ऊपर दम करें और दुआ करके जाएँ। ज़बरदस्त आपके हक़ में फ़ैसला होगा। कैसा भी जालिम हाकिम हो वो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं कर सकेगा। अच्छा, क्योंकि सूरत का मजमून ही कुछ इस किस्म का है कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ास रहमत दे देते हैं। मैं यहाँ क्लैरिफाई करूँगा, 7 दफ़ा तिलावत करके सजदा करके उसके बाद जाए। बिल्कुल ज़ाहिर है, सजदे का जब वक्त है तो उसमें सजदा करके जाए। तो उसके अलावा जो है एक फ़ायदा इसका ये कि अगर कोई दुश्मन है, मूज़ी दुश्मन है, वो सताता है, तंग करता है, परेशान करता है, बाज नहीं आता, ख़ास बात ज़बान उसकी बड़ी गंदी है, उस ज़बान से ताफ़ुन फैलाता है आपके ख़िलाफ़, तो इस सूरत को रोज़ाना 7 मरतबा तिलावत करके उसका तसव्वुर करके और उसकी तरफ फूंक दें और हाथ उठा के दुआ कर लें। तो ये जो है 41 दिन पाबंदी से कर लें, बड़े से बड़ा भी दुश्मन होगा वो ज़ेर हो जाता है। बहुत ये इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं। और एक फ़ायदा इसका ये है कि किसी सफ़र पे जा रहे हैं तो सफ़र में आपको मुख्तलिफ़ ख़तरात का अंदेशा है, कोई बर्री सफ़र है या बहरी सफ़र है, तो कोई अंदेशा खौफ है आप किसी किस्म का, या कोई ऐसा नागानी वाक़या पेश ना आ जाए, या ये खैरियत से वापस हम पहुँच जाएँ, ये ना हो कि यहाँ पीछे कोई ऐसे प्रॉब्लम पेश ना आ जाए, तो ये सूरत अलग जो है ये रोज़ाना 3 मरतबा तिलावत करें। रोज़ाना 3 मरतबा तिलावत करके जाएँ, किसी किस्म की सफ़र के अंदर कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा और हर चीज़ जो है महफूज रहेगी। बहुत बड़ा नुस्खा है। हाँ, बहुत बड़ा फ़ायदा है। और जहाँ तक ख्वाबों में ताबीर का ताल्लुक़ है, तो एक इसका फ़ायदा ये है कि इसको किसी शख्स से डांट पड़ेगी, इसकी डांट पड़ेगी और उस डांट की वजह से इसको अपनी इस्लाह का मौका मिल जाएगा। कोई गलती कर रहा है लेकिन उस पर मुतनब्बे नहीं हो रहा, लेकिन किसी से डांट पड़ेगी तो उसको गलती पर तनब्बो हो जाएगा, तो उस गलती से बाज आ जाएगा। ज़रा ये भी एक बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल है। हाँ, और दूसरा फ़ायदा ये कि अल्लाह तबारक व तआला इसको जो है नेक साले फ़र्जंद अता फरमाएंगे, नेक सारे फ़र्जंद अता फरमाएंगे, और जिसका फैज़ जो आलम के अंदर फैलेगा, दुनिया के अंदर, वो एक नेकी फैलाने का ज़रिया बन जाएगा। ये इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपना क़ुर्ब ख़ास इसको अता फरमाएंगे। अगर ये अपनी इबादतों में इसी तरह लगा रहा है जैसे वो कर रहा है, मुखलिस होकर लगा रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला को क़ुर्ब ख़ास उसको नसीब हो जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हज़रत इतनी काम की बातें जो मुझे बात एकदम मेरे दिल को लगी, वो ये
کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہڈیوں کے مرض جس میں کہ خاص طور پر گھٹنوں والی باتیں ہیں یا اور جوڑوں کے جو درد ہیں ان کے لیے بہت کارآمد ہے، اور بہت ہمارے یہاں لوگ ہیں جو عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان کو یہ تکلیفیں ہیں، اور لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ایک تو کام کی بھی زیادتی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں تو ان کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے، تو اگر وہ یہ عمل کریں تو اس سے ان کا چھٹکارا ہو جائے گا، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، ہر طرح حفاظت ہوگی۔ کتنی کام کی بات ہے، اور اس صورت کو دہراتے رہیں تو علم کی حصولی ہے اس میں، اور جس کا علم زیادہ ہو گیا اس کے اوپر زیادہ حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے بتائے ہوئے راستے زیادہ صاف اور بڑے نظر آنے لگتے ہیں، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ تو کتنی کام کی چیز ہے یہ، تو اس کو پڑھا جائے تو سبحان اللہ، واہ واہ، بہت ایسی سمپل انداز میں اتنی دینی اور اتنی قیمتی باتیں آپ سے ہم کو سننے کو ملتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے، بہت خوب۔